बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदेद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में। जब 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ और जमहूरियत पसंद कुव्वतें यकजा होकर मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत की तरफ पेशकदमी करने लगी, तो एक चीज़ जिसकी तवक्को सबके दिलों में थी वो ये थी कि अब हम एक मुक़्तदिर पार्लियामान को देखेंगे, एक ऐसी पार्लियामान जहाँ पे अवाम फैसले करें, उन नुमाइंदों के जरिए जो नुमाइंदे उन्होंने इलेक्ट करके इस ऐवान में भेजे हैं। और ये ऐवान अब मुस्तकबिल में तमाम फैसलों के लिए मुक़्तदिर फोरम होगा, जहाँ पे तमाम फैसले किए जाएंगे, जहाँ मशावरत और जमहूरियत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। किस हद तक हम इस सफर में कामयाब हुए हैं और किस तरह माजी की पार्लियामान से ये पार्लियामान मुक़्तदिर भी है, जमहूरी भी है और वाकई वो रोल अदा कर रही है जो कि पार्लियामान को करना चाहिए। इसके बारे में हम आज बात करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी इस पार्लियामान की स्पीकर मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, जो कि पहली खातून हैं जो इस पार्लियामान की स्पीकर के ओहदे पर बैठी, और इसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया में भी वो एक वाहिद खातून हैं जिनको ये एजाज हासिल हुआ। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदेद कहेंगे इस प्रोग्राम में। जब जमहूरियत का ये सफर शुरू हुआ तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की, और उनमें से सबसे बड़ी अगर हम कहें तो ये थी कि एक मुक़्तदिर पार्लियामान जो है वो अब सामने आएगी, जहां फैसले अवाम के नुमाइंदे करेंगे और एक शख्स नहीं करेगा जैसे कि माजी में हुआ करता था। क्या आप ये समझती हैं कि इस एक्सपेक्टेशन में ये पार्लियामान पूरी उतरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद, यकीनन अवाम की, और न सिर्फ अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं हमारे मुल्क की जमहूरियत पर हैं, और बहुत ही अनयूजुअल हालात में ये पार्लियामेंट फॉर्म में आई है, या ये जमहूरियत जिस तरह फॉर्म में आई है, तो बहुत ही अनयूजुअल हालात में। और उसमें आपने देखा कि मोहतरमा की बहुत बड़ी कुर्बानी, उनकी शहादत, और उसके बाद जिस तरह के क्राइसिस एंड यकीनन के हर सियासी पार्टी और हर सियासी लीडर के लिए कि एक ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए काफी बड़ा एक ये शॉक भी था, एक सेटबैक भी था। बहरहाल उसके बावजूद एक डिसीजन हुआ कि इलेक्शन में जाना है, क्योंकि मोहतरमा खुद अपनी जिंदगी में ये फैसला कर गई थी। तो बहरहाल हुई, इलेक्शंस हुई, पार्लियामेंट में जिस तरह पहुंचे, एक किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में नहीं दिया गया, और वो जैसे भी हुआ उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक जो भी आज पार्टी मुल्क की वो बड़ी पार्टियां या वो लिबरल पार्टियां जो आज मुल्क में जिनको वोट बैंक में है उनका, और उनको मैंडेट मिला और वो पार्लियामेंट में आई। उसके साथ साथ ये कि है पार्लियामेंट की क्या सुप्रीमेसी, यकीनन हमारे पास पार्लियामानी निजाम है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में हम यकीन रखते हैं। बात है कि क्या वो सुप्रीम है या नहीं है, या लोगों की तवक्कुआत पे उतर सकी या नहीं। तो हमें ना इन हालात को वो करना चाहिए, भूलना चाहिए कि जिस क्राइसिस में ये फॉर्म में आई, और ना ये वो करना चाहिए कि जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना पड़ा। तो और बहुत चैलेंजेस हैं इस पार्लियामेंट को और हमारी इस जमहूरियत को, तो यकीनन एक वक्त चाहिए। और जैसे ही वो आती है, जब भी पार्लियामेंट या जब भी जमहूरियत आती है, तो उसकी टांगे खींचनी शुरू कर दी जाती हैं। तो यकीनन विद ऑल दोज हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स के साथ और उन चैलेंजेस के साथ, मैं समझती हूँ कि जिस तरह, क्योंकि ये इमर्जिंग डेमोक्रेसी है, तो इसको अपने टीदिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, और उन प्रॉब्लम्स को वो वक्त के साथ ओवरकम होंगे, तो यकीनन टाइम चाहिए। एक चीज जो आपने कहा कि नो डाउट कि हमारे मुल्क की जमहूरी तारीख इतनी ताबनाक नहीं है, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आमरीत जो है वो डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करती रही है, और आप सही कह रही हैं कि उस तरह से हमारी इक़्तिदार जो है वो मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम इस सफर में आगे आए हैं, जमहूरियत आगे बढ़ रही है। क्या आप ये नहीं समझती कि पार्लियामान को अपनी जो सुपीरियॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए खुद एक रोल अदा करना पड़ेगा? और इस हवाले से जब हम ये देखते हैं कि मगरिब में या दुनिया भर में जब भी अहम फैसले लिए जाते हैं तो उनको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाता है, क्या आप ये समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है कि जो अहम फैसले हैं वो पार्लियामान में मशावरत के बाद इम्प्लीमेंट होते हैं?
जी बिल्कुल पार्लियामेंट में ही फैसले होने चाहिए, और क्योंकि अभी बहुत कम टाइम गुजरा है और उसके साथ हमारे 2 सेशंस हुए हैं, ऑब्वियसली एक पूरा प्रोसेस है किसी भी चीज का कि स्पीकर इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर इलेक्शन, देन द प्राइम मिनिस्टर की असरटेनमेंट एंड देन हिज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ा है, और मतलब जो तरीकेकार है। और उसके बाद हमारा एक रेगुलर सेशन हुआ, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कि पहले दिन ही हमने नॉमिनेट किया, डिक्लेयर किया उनको, एंड उसके बाद जो है स्टैंडिंग कमेटीज बनी, और अब यकीनन कि उसकी चेयरमैनशिप, एंड उसके फौरन ही बाद हमारे पास बजट, क्योंकि टाइम नहीं था और हमें 30 जून से पहले खत्म करना था, फाइनेंस बिल पास करना था, तो यकीनन कि वो जो बजट सेशन था उसके लिए बाकी बिजनेस को सस्पेंड किया जाता है, तो बाकी चीजें सस्पेंड करनी पड़ी, और एक बड़ा तवील एक हमारा ये होता है बजट सेशन। तो उसके बाद जुलाई में हमेशा ब्रेक दी जाती है, बट अगर देखें कि उसमें फिर भी बहुत अहम इश्यूज डिस्कस हुए, और जिसमें वाटर एंड पावर क्राइसिस है, या एनर्जी क्राइसिस है, या करप्शन इन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम थी, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, या डामाडोला पे जो अटैक था, बहरहाल ये सारी चीजें उस वक्त डिस्कस हुई। अब यकीनन एवरी डे कोई ना कोई नया इश्यू आ रहा है, एंड इंशाल्लाह, क्योंकि जुलाई का मंथ ऐसा होता है कि जिसमें ब्रेक ली जाती है, कि जून काफी लंबा हो जाता है, अरकान अपने हल्के में वापस जाना चाहते हैं, और जो जब अगस्त में आएगा तो बाकी जाहिर है कि एवरी डे यहाँ तो एक नया इशू जैसा आ रहा है, तो उसको हम बिल्कुल पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, और उसके बाद ही इकदाम उठाए जाएंगे। अब जब हम पार्लियामानी जमहूरियत का जिक्र करते हैं तो ये बेसिकली वेस्टमिनिस्टर स्टाइल एक कॉन्सेप्ट है जो कि मगरिब से हमने इनहेरिट किया है, या उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे हम देखते हैं वॉर ऑन इराक हुई, या जब कभी भी कोई ऐसा एक्शन लिया गया तो उसको पहले पार्लियामान में डिबेट किया गया और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया। अभी हमने देखा कि हमारे ट्राइबल बेल्ट में कुछ ऐसे एक्शंस थे जो हम ये नहीं डिबेट करते कि वो सही हैं या गलत। क्या आप ये समझती हैं कि उनको पहले पार्लियामान में जेर बहस लाना चाहिए था और उसके बाद सैंक्शन होने के बाद ये ऑपरेशन शुरू होते तो ज्यादा बेहतर होता? हाँ, देखिए जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज का खड़ा हुआ नहीं है, ये जितने भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं, और वहां पे जहां भी कहीं भी ऑपरेशन हो रहा है, बहरहाल यहाँ तो हुकूमत का ये है कि ऑपरेशन नहीं हुआ सिर्फ क्योंकि जो भी इनकी एक पीस एग्रीमेंट हो रही थी उसमें कुछ वायोलेशन हुई, और उसमें सर्टन टेररिस्ट को वो किया गया, एज सच ऑपरेशन नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट ने अपना फ्लोर पे भी दिया है, इन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में भी यही कह रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ, क्योंकि ये चीजें आई थी फ्लोर पे कि जब माइनॉरिटीज की किडनैपिंग थी, या ये जब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी अरेस्ट हुए थे और कुछ वायोलेशन हुई थी, उसके हवाले से ये फ्लोर पे आई थी चीज। और वहां पे ये एडवाइजर हैं इंटीरियर के जो प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने यही बातें कही कि अगर ये चीजें वायोलेशन हुई या फिर इस तरह का, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि आज जो भी बड़ी पार्टी है अपने सूबों में उनको ही हुकूमत बनी है, और ऐसे इश्यूज जो भी हैं कि वो प्रोविंशियल इश्यूज जो हैं वो डिसाइड करेंगे, और उनकी असेंबली में यकीनन डिस्कस होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही अब ये हमारा सेशन होगा तो यकीनन ये भी सारी चीजें वहां आएंगी और डिबेट होगी उस पे। अगर हम ये कहें कि क्योंकि हिंड्रेंसेस रही हैं जमहूरी सिस्टम में, तो इसकी वजह से अगर आप ये कहें कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आइडियली क्या एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आप ये समझती हैं कि अहम फैसले जब हम लेते हैं ऑपरेशन के हों तो उनको पहले पार्लियामान में जेर बहस लाने के बाद बाय रेजोल्यूशन अगर तमाम लोग उसको अप्रूव करें तो फिर एक्शन लिया जाए? नहीं जी, बिल्कुल हर उसमें होना चाहिए, पर जैसे मैंने बताया कि इमर्जिंग डेमोक्रेसी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सडनली हम ये समझते हैं कि एक बेस्ट हम उससे कंपेयर करना शुरू कर दें कि जो आइडियल सिचुएशन है, तो आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो वो हमें जरूर नजर में रखनी चाहिए। लेकिन प्रिटी मच फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं और पार्लियामेंट में ही होने चाहिए। किसी भी सोसाइटी में हम देखते हैं कि पार्लियामान हो या एग्जीक्यूटिव हो